प्रिय संस्कृत मित्राणी, नमो नमः। मैं दीपमाला उपाध्याय आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं कक्षा 9वीं सेमुसी भाग 1 पाठ 6 भ्रांतो बालः के हिंदी अनुवाद व अभ्यास कार्य को लेकर उपस्थित हूँ। प्रस्तुत है पाठ भ्रांतो बालः। षष्ठः पाठः भ्रांतो बालः। भ्रांतो बालः का अर्थ हुआ भ्रमित बालक। प्रस्तुतो अयं पाठः संस्कृत प्रौढः पाठावली इति कथाग्रन्थात् सम्पादनं कृत्वा संगृहीतो अस्ति। प्रस्तुतो अयं पाठः, यह पाठ संस्कृत प्रौढ़ पाठावली कथा ग्रंथ से संपादित करके संग्रहित किया गया है अर्थात लिया गया है। अस्यां कथायाम् एकः तादृशः बालः चित्रितो अस्ति। अस्यां कथायाम्, इस कथा में एक तादृशः बालः चित्रितो अस्ति, ऐसे बालक को चित्रित किया गया है। यस्य रुचिः, जिसकी रुचि स्वाध्याय अपेक्षया क्रीडने अधिका भवति। स्वाध्याय अपेक्षा था अपने अध्ययन की अपेक्षा क्रीडने खेलने में अधिक है। स सर्वदा क्रीडनार्थम एव अभिलषति, वह हमेशा खेलने की ही इच्छा करता है। परंच तस्य सखायः स्व कर्मणि संलग्नः भवन्ति, परंतु उसके मित्र स्व कर्मणि अपने अपने कार्यों में संलग्न होते हैं। अस्मात् कारणात् ते अनेन सह न क्रीडन्ति, इस कारण से वे सभी अनेन सह इसके साथ नहीं खेलते। अतः एकाकी स नैराश्यं प्राप्य विचिन्तयति, अतः एकाकी एक अकेला होकर सह नैराश्यम निराशा को प्राप्त करके विचिन्तयन्ति सोचता है। यत कि स इव रिक्तः सन इतस्ततः भ्रमति, केवल वह ही खाली होकर इधर उधर घूमता है। कालांतरे बोधो भवति, कुछ समय के बाद बोधित होता है, उसे समझ आ जाता है। यत कि सर्वे अपि स्व कार्यं कुर्वन्तः, सभी अपना अपना कार्य करते हैं। अतो मया अपि तदेव कर्तव्यम्, मेरे द्वारा भी ऐसा करना चाहिए। येन मम कालः सार्थकः स्यात्, जिससे मेरा समय भी सार्थक हो। अभी हम लोग इस पाठ की प्रस्तावना को पढ़े। अब हम लोग यहाँ से पाठ को प्रारंभ करते हैं। भ्रान्तः कश्चन बालः पाठशालागमनवेलायां क्रीडितुम् अगच्छत्। भ्रान्तः कश्चन बालक अर्थात कोई, कश्चन अर्थात कोई, भ्रान्तः बालक भ्रमित बालक, पाठशालागमन वेलायाम अर्थात विद्यालय जाने के समय क्रीडितुम् अगच्छत्, खेलने के लिए चला गया। किंतु तेन सह, उसके साथ, केलिभी का अर्थ हुआ खेल के द्वारा, कालम क्षप्तुम अर्थात समय बिताने के लिए, तदा तब कोऽपि न वैशेषु उपलभ्यमाना आसीत्, कोई भी वैशेषु अर्थात मित्र उपलभ्यमान उपलब्ध नहीं था। किंतु उसके साथ खेल के द्वारा समय बिताने के लिए तब कोई भी मित्र उपलब्ध नहीं था। यतः ते सर्वे अपि पूर्वदिन पाठान् स्मृत्वा विद्यालय गमनाय त्वरमाणा अभवन्। यतः वे सभी, ते सर्वे अपि वे सभी, पूर्व दिन पाठान पहले दिन के पाठों को स्मृत्वा याद करके, विद्यालय गमनाय विद्यालय जाने की शीघ्रता से, त्वरमाणार्था शीघ्रता से तैयारी कर रहे थे। तंद्रालु बालः लज्जया तेषां दृष्टिपथम् अपि परिहरन् एकाकी किमपि उद्यानं प्राविशत्। तंद्रालु बालः अर्थात आलसी बालक, लज्जया लज्जावश, तेषां दृष्टिपथम् अपि उनके दृष्टि से, उनके नजरों से, परिहरन् बचता हुआ, एकाकी अकेले ही, किमपि उद्यानम प्राविशत् किसी उद्यान में प्रवेश किया अर्थात किसी उद्यान में चला गया।
सः अचिन्तयत्, उसने सोचा, विरमन्तु एते बराकाः पुस्तकदासाः, विरमन्तु रुके, एते ये सभी बराकाह बेचारे, पुस्तक दासा किताबों के दास, ये बेचारे पुस्तक के दास वहीं रुके, अर्थात कहाँ रुके, विद्यालय में ही रुके। अहम तो आत्मानं विनोदिष्यामि, मैं तो अपने आप को स्वयं को मनोरंजित करूँगा, प्रसन्न करूँगा। सम्प्रति विद्यालयं गत्वा भूयः क्रुद्धस्य उपाध्यायस्य मुखं द्रष्टुं नैव इच्छामि। सम्प्रति अभी, विद्यालयं गत्वा विद्यालय जाकर, भूय क्रुद्धस्य उपाध्यायस्य अर्थात क्रोधित गुरुजी के, अध्यापक के, मुखम द्रष्टुम मुख को देखना, नैव इच्छामि मुख को देखना नहीं चाहता हूँ। एते निष्कुटवासिनः प्राणिनः एव मम वयस्याः सन्तु, एते ये सभी निष्कुटवासिन, निष्कुट अर्थात वृक्षों के खोखले में रहने वाले प्राणी, जीव ही मम वयस्याः सन्तु, मेरे मित्र बन जाएंगे, अर्थात वृक्षों के खोखले में रहने वाले प्राणी पक्षी ही मेरे मित्र होंगे। अथ सः पुष्पोद्यानं व्रजन्तं मधुकरं दृष्ट्वा तं क्रीडितुं द्वित्रिवारम् आह्वयत्। अथ सः, अतः उसने, पुष्प उद्यानम, इस उपवन में, व्रजंतम, घूमते हुए, मधुकरम, भंवरे को, दृष्टवा अर्थात देखकर, तम क्रीडितुम, उसे खेलने के लिए, द्वित्रिवारम आह्वय, 2-3 बार बुलाया। पुनः देखे, उसने उस उपवन में घूमते हुए भंवरों को देखकर खेलने के लिए बुलाया। तथापि सः मधुकरः अस्य बालस्य आह्वानं तिरस्कृतवान्, तथापि फिर भी सः मधुकरः, वह मधुकर अर्थात उस भंवरे ने, अस्य बालस्य, इस बालक के आवाहन को, उसकी आवाज को, तिरस्कृतवान्, तिरस्कृत कर दिया अर्थात ध्यान नहीं दिया। ततो भूयो भूयः हठमाचरति बाले सः मधुकरः अगायत, वयं हि मधु संग्रह व्यग्राह इति। तब भूयो भूय अर्थात बार बार, हठ आचरति बाले, हठ का आचरण करने वाले उस बालक को, स मधुकरः, उस मधुकर ने, अगायत गाते हुए बताया, वयम ही मधु संग्रह व्यग्रा इति, मैं तो मधु संग्रह में अर्थात पराग का संग्रह करने में व्यस्त हूँ, पराग को संग्रहित कर रहा हूँ। तदा स बालः अलम भाषणेन अनेन मिथ्यागर्वितेन कीटेन, तब वह बालक कहता है, अलम भाषणेन अनेन मिथ्यागर्वितेन, अर्थात मन में कहता है कि व्यर्थ के घमंडी इस कीड़े को छोड़ो। इति विचिन्त्य, ऐसा सोचकर, अन्यत्र दत्त दृष्टि ही चंचवा तृणशलाकादिकम् आददानम् एकं चटकम् अपश्यत् अवदत् च। बालक ने अन्यत्र दत्त दृष्टि, दूसरी ओर देखते हुए, तृणशलाकादिनाम, तृणशलाका अर्थात घास के तिनके को, चंचवा चोंच के द्वारा उठाते हुए, एकम चटकम अपश्यत, एक चिड़िए को देखा, अवदच्च, और उससे बोला, आई चटक पोतः, हे चटक, हे पक्षी के बच्चे, मानुषस्य मम मित्रं भविष्यसि, क्या तुम मुझ मनुष्य के मित्र बनोगे। एहि क्रीडावः, चलो खेलते हैं। एतत् शुष्क तृण त्यज्य, एतत् शुष्कं तृणं त्यज्य, स्वादूनि भक्षकवलानि ते दास्यामि। एतत् शुष्कं तृणं त्यज्य, इस सूखे तिनकों को छोड़ो। स्वादूनि भक्षकवलानि ते दास्यामि, मैं तुम्हें स्वादिष्ट खाद्य वस्तुओं को दूंगा। सतु, उसने कहा, मया वटद्रुमस्य शाखायां नीडम कार्यम, मुझे
वटद्रुमस्य अर्थात बरगद के पेड़ की शाखा पर नीडम अर्थात घोंसला, कार्यम अर्थात बनाना है। मुझे बरगद के शाखा पर घोंसला बनाना है। इति उक्त्वा ऐसा कहकर स्वकर्म व्यग्रो अभवत्, वह अपने काम में व्यस्त हो गया। तदा खिन्नो बालकः एते पक्षिणो मानुषेषु नोपगच्छन्ति। तब खिन्नो बालकः, वह दुखी बालक ने कहा, एते पक्षिणो, ये पक्षी, मानुषेषु नोपगच्छन्ति, मनुष्यों के पास नहीं आते। तद अन्वेषयामि अपरं मानुषोचितं विनोदितारम् इति विचिन्त्य पलायमानं कमपि श्वानम् अवलोकयत्। अतः मैं अपरम मनुषोचितम, मनुष्य के योग्य मनोरंजन करने वाले अन्य को ढूंढता हूँ, यानी किसी अन्य को ढूंढता हूँ। इति विचिन्त्य, ऐसा सोचते हुए, पलायमानम किमपि श्वानम अवलोकयत, भागते हुए किसी कुत्ते को देखता है। तदन्वेषयामि अपरं मानुषोचितं विनोदितारम् इति विचिन्त्य पलायमानं कमपि श्वानम् अवलोकयत्। मैं किसी अन्य मनुष्यों के योग्य मनोरंजन करने वाले किसी अन्य को ढूंढता हूँ। ऐसा सोचकर भागते हुए किसी कुत्ते को देखा। प्रीतो बालः तम इत्थं संबोधयत्, प्रसन्न हुए बालक ने इस प्रकार से कहा, रे मनुष्याणां मित्र, हे मनुष्यों के मित्र, किम पर्यटसी अस्मिन् निदाघ दिवसे, इतनी गर्मी के दिन में व्यर्थ क्यों घूम रहे हो। इदं प्रच्छाय शीतलं तरुमूलम् आश्रयस्व, इदं इस घनी और शीतल छाए वाले पेड़ में आश्रयस्व आश्रय लो। अहम अपि क्रीडा सहायं त्वाम एव अनुरूपं पश्याम इति, मैं भी क्रीडा सहायम खेल में तुम्हें ही, त्वा एव अनुरूपम पश्याम इति तुम्हें ही उचित सहयोगी समझता हूँ। कुक्कुरः प्रत्यवदत्, कुत्ते ने कहा, यो माम पुत्र प्रत्यापोषयति स्वामिनो गृहे तस्य रक्षानियोगकरणान् मया भ्रष्टव्यमीषदपीति। यो माम पुत्र प्रत्यापोषयति, जो माम मुझे पुत्र के समान पोषित करता है, पोषण करता है, उस तस्य गृहे स्वामिनो, उस स्वामी के घर की रक्षा का कार्य, रक्षा नियोग करणात्, उस स्वामी की घर की रक्षा का कार्य में लगे होने के कारण मया भ्रष्टव्यम ईषदपि, मुझे थोड़ा भी नहीं हटना चाहिए। पुनः देखें, जो पुत्र के समान मेरा पोषण करता है, उस स्वामी के घर की रक्षा कार्य में लगे होने के कारण मुझे थोड़ा भी नहीं हटना चाहिए। सर्वैः एव निषिद्धः स बालो भग्न मनोरथः सनम, सर्वैः एव सबके द्वारा निषिद्धः मना कर दिए जाने पर, भग्न मनोरथः टूटे हुए मनोरथ वाला, अर्थात जिसकी इच्छाएं टूट गई हों उसे भग्न मनोरथ कहते हैं। वह बालक कथम अस्मिन् जगति प्रत्येकं स्वस्वकार्ये निमग्नो भवति, अर्थात सबके द्वारा मना कर दिए जाने पर टूटे हुए मनोरथ वाले वह बालक सोचने लगा कि इस संसार में प्रत्येकम, कथम अस्मिन् जगति, संसार में प्रत्येक स्वस्व कार्यम निमग्नो भवति, अपने अपने कर्तव्य में, अपने अपने कार्य में लगा हुआ है। न को अपि माम इव वृथा कालक्षेपम सहते, कोई भी मामेव मेरे समान वृथा व्यर्थ के अपने समय को नष्ट नहीं कर रहा है। नमः एतेभ्यः, इन सबको
प्रणाम है, नमस्कार है। ऐह जिन्होंने मैं तंद्रा लुतायाम मेरे आलस्य के प्रति कुत्सा समापादिता घृणा भावना उत्पन्न कर दिया, अर्थात मेरे आलस्य को समाप्त कर दिया। अथ स्वउचितम अहम अपि करोमि, अतः स्वउचितम उचित कार्य को अहम अपि करोमि मैं भी करता हूँ। इति विचारे ऐसा विचार करके त्वरितम पाठशाला अगच्छत तुरंत अपने पाठशाला को जाता है। ततः प्रभृति तब से सविद्यावसनी भूत्वा वह विद्या अध्ययन के प्रति इच्छा युक्त, विद्या व्यसनी के अर्थात जिसका विद्या ग्रहण करना ही आदत हो गया हो, अर्थात विद्या अध्ययन के प्रति अत्यधिक रुचि, तब से वह विद्या अध्ययन के प्रति इच्छा युक्त होकर महतीम वैदुषीम विद्वता प्रथा संपदम च अलभत कीर्ति तथा धन को प्राप्त किया। यहाँ पर इस पाठ का हिंदी अनुवाद पूर्ण हुआ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलते हैं अभ्यास कार्य की ओर। एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दें। कह तंद्रालु भवति, तो बालः तंद्रालु भवति। बालकः कुत्र व्रजन्तं मधुकरम अपश्यत, पुष्पोद्यानम, कुत्र के स्थान पर पुष्पोद्यानम लिख देना होगा। के मधुकर संग्रह व्यग्रा भवन, तो मधुकराः। चटकः कया तणशलाकादिकम् अददाति, तो चंचवा। चटकः कस्य शाखायां नीडम रचयति, किसके शाखा पर घोंसला बना रहे थे, तो वट द्रुमस्य, वट वृक्ष पर। बालकः कीदृशः श्वानं पश्यति, कैसे श्वान को, कैसे कुत्ते को देखता है। पलायमानं, भागते हुए। श्वानः कीदृशे दिवसे पर्यटति, कुत्ते कैसे दिन में घूम रहा था, तो निदाघ दिवसे अर्थात गर्मी के दिन में। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। बालक कदा क्रीडितुम अगच्छत, बालक कब खेलने के लिए जाता है, तो बालः पाठशाला गमन वेलायां क्रीडितुम अगच्छत। बालस्य मित्राणि किमर्थं त्वरमाणा अभवन्, बालस्य मित्राणि विद्यालय गमनार्थं त्वरमाणा अभवन्। मधुकरः बालकस्य आवाहनं केन कारणेन तिरस्कृतवान्, मधुकरः बालकस्य आवाहनं तिरस्कृतवान् यतः स मधुसंग्रह व्यग्रः आसीत्। बालकः कीदृशं चटकम् अपश्यत्, बालकः चंचवा तृणशलाकादिकम् अर्दानं चटकम् अपश्यत्। अगला प्रश्न, बालकः चटकाय क्रीडनार्थं कीदृशं लोभं दत्तवान्, बालकः चटकाय स्वादूनि भक्षकफलानि दानस्य लोभं दत्तवान्। खिन्नः बालकः श्वानः किम् अकथयत्, खिन्नः बालकः श्वानम् अकथयत् मित्र त्वम् अस्मिन् निदाघ दिवसे किं पर्यटसि, प्रच्छाय शीतलमिदं तरुमूलम् आश्रयस्व, अहं त्वाम् इव अनुरूपं क्रीडासहायं पश्यामि। भग्नमनोरथः बालः किम् अचिन्तयत्, भग्नमनोरथः बालः अचिन्तयत् अस्मिन् जगति प्रत्येकं स्वस्वकृत्ये निमग्नः भवति, कोऽपि अहम् इव वृथा कालक्षेपं न सहते, अतः अहमपि स्वोचितं करोमि। स्थूल पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत, प्रश्न निर्माण करना है था। स्वादूनि वक्षक फलानि ते दास्यामि, प्रश्न होगा कैसे भोज्य पदार्थ को दूंगा, तो कीदृशानि, किस प्रकार का, कीदृशानि। स्वकर्मणि, पक्षी अपने कर्म में व्यग्र था, अपने कर्म में लगा हुआ था, तो क्या जाए, किस में लगा हुआ था, कस्मिन हो जाएगा। मनुषाणाम अर्थात केशाम षष्ठी बहुवचन का रूप हो जाएगा। महती भी हो जाएगा, ये महती विशेषण शब्द है, इसका मतलब कीदृशिम, जो भी विशेषण पद होता है उसमें कीदृशिम का अधिकांशतः प्रयोग किया जाता है। रक्षा नियोग करणात, कस्मात, करणात जिसके अंत में त लगा हुआ हो, हलंत युक्त अर्थात पंचमी का रूप हो, उसके लिए कस्मात लगाएंगे। जिसके अंत में स्य हो अर्थात षष्ठी का रूप है, बालकस्य, मोहनस्य, उसके अंत में
कस्य का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा कस्मात्। क स्तंभे समस्त पदानि ख स्तंभे च तेषां विग्रह दत्तानि तानि यथा समक्षम लिखत। क स्तंभ और ख स्तंभ है तो दृष्टि पथम क्या होगा, दृष्टेह पंथा, दृष्टि पंथा का अर्थ दृष्टि पंथ हो गया। पुस्तक दासा अर्थात पुस्तका नाम दासा हो गया दूसरे में। विद्या व्यसनी अर्थात विद्या में व्यसन तीसरा हो गया। पुष्पोद्यानम अर्थात पुष्पों का उद्यान चौथा में क्या हो गया। यह है इसका सही क्रम। अधोलिखित पद युग्मेषु एक विशेष्य पदम अपरंच विशेषण पदम, इसमें से एक विशेष्य पद है और दूसरा विशेषण पद है। विशेषण पदम विशेष पदम से पृथक पृथक चित्वा लिखा, दोनों को अलग अलग लिखना है। जैसे खिन्नः बालक है तो बालक कैसा था, दुखी था। कैसा लगाने पे जो उत्तर मिलता है वह विशेषण हो गया, तो खिन्नः विशेषण हो गया और विशेष से बालक हो गया। कुत्ता, दौड़ता हुआ कुत्ता, तो कुत्ता कैसा था, दौड़ता हुआ था। पलायमानम विशेषण हो गया, स्वानम विशेष्य हो गया। प्रीतः बालः प्रसन्न बालक, बालक कैसा था, प्रसन्न था, तो प्रीतः विशेषण हो गया और विशेष से बालक हो गया। साधुनी भक्षक बलानी, स्वादिष्ट खाने योग्य भोज्य पदार्थ, तो स्वादुनी हो गया विशेषण, भक्षक बलानी हो गया विशेष्य। त्वरमीणाः वयस्याः, क्षम्यतां त्वरमाणाः वयस्याः, त्वरमाणाः विशेषणम हो गया और वयस्याः मित्र हो गया विशेष्य। इस प्रकार से यहाँ पर इस पाठ का हिंदी अनुवाद व अभ्यास कार्य पूर्ण हुआ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं एवं अपने अन्य मित्रों तक भी शेयर करें। धन्यवाद। मिलती हूँ फिर अगले वीडियो के साथ।